फूड सेफ्टी। एक्सपायरी डेट के बाद भी खाना कब तक ठीक रहता है? खाना ऐसी चीज है जिसकी हमें जिंदा रहने के लिए जरूरत होती है। हालांकि हम में से कई लोग ऐसे खाद्य पदार्थों को चुनते हैं जो बहुत स्वादिष्ट होते हैं। कुछ खाद्य पदार्थ क्लियर एक्सपायरी डेट लेबल के साथ आते हैं, जबकि दूसरे खाद्य पदार्थों में एक्सपायरी क्लियर नहीं होती। फूड सेफ्टी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक्सपायर्ड आइटम्स खाने से संभावित रूप से फूड पॉइजनिंग हो सकती है। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि मक्खन, मीट, ब्रेड और खाने के कई सामान कब एक्सपायर हो रहे हैं। चाहे इनमें फंगस, डिस्कलरेशन या कोई और संकेत हो या नहीं, आप हमेशा सुनिश्चित करें कि खाया जाने वाला भोजन बढ़िया कंडीशन में हो। अगर आप फूड पॉइजनिंग से बचना चाहते हैं तो हमेशा खाद्य पदार्थों की एक्सपायरी डेट को चेक करके खरीदें और खाएं, और कुछ आसान से फूड सेफ्टी टिप्स को फॉलो करें जो आपको भयानक सरदर्द से बचा सकते हैं। चाहे ये डेयरी आइटम हो या फल या प्रोटीन, हम आपको बताएंगे कि एक्सपायर होने के बाद भी आप कितने समय तक इन खाद्य पदार्थों का सेवन कर सकते हैं। 5वां, कच्चा मीट। कच्चे मीट या प्रोटीन की बात करें तो कई बार लोगों को मीट के खराब होने का पता चल जाता है। USDA यानी यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कहता है कि मीट के रंग बदलने या फिर चिपचिपा हो जाने पर इसे ना खाएं। मीट ऐसी चीज नहीं है जिसे एक्सपायरी डेट के बाद भी खाया जाए। ऐसा करने पर कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। अगर आप कच्चे मीट को लेकर शंका में हैं, तो इसे फेंक दें। चौथा, फल और सब्जियां। ताजी पत्तेदार सब्जियां जैसे केल, लेटस और पालक बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, तो इन्हें ऑमलेट में मिक्स करके या फिर शेक बनाकर लिया जा सकता है। लेकिन पत्तेदार सलाद खाते समय सावधानी बरतें, क्योंकि इनमें नमी होने के कारण बैक्टीरिया होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। हर एक पत्ती को ठीक से देखें और अगर कोई खराब लगे तो उसे ना खाएं। क्या आप जानते हैं कि आर्टरीज को साफ करने के लिए आपको किस तरह का भोजन डेली करना चाहिए? तो कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन टिप्स को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। तीसरा, सीरियल और ग्रेन्स। हालांकि ये चीजें एक्सपायरी डेट के साथ आती हैं, लेकिन अनाज और आलू के चिप्स को एक्सपायरी डेट के 1 साल बाद तक भी खाया जा सकता है। बासी अनाज को हमेशा किसी व्यंजन या पाई क्रस्ट के लिए ब्रेड क्रम्स बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन जब ब्रेड असल में खराब होती है तो उस पे फंगस लगने लगता है, और अगर आप इसे देखें तो ब्रेड को ना खाएं। पर क्या ये ऐसी बात है जिसे हमें बताना पड़े? दूसरा, अंडे। बिना पके या एक्सपायर्ड अंडों से साल्मोनेला यानी भोजन को जहर बनाने वाला बैक्टीरिया पनप सकता है। तो ये सुनिश्चित करने के लिए कि अंडे खाने लायक हैं या नहीं, एक सिंपल चेक करें। 1 ग्लास पानी में अंडा डालें। अगर अंडा तैरने लगे तो वो खराब हो चुका है, और अगर डूब जाए तो वो खाने लायक है। पहला, डेयरी। डेयरी प्रोडक्ट्स ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ छेड़खानी की जाए। ज्यादातर डेयरी का सामान एक्सपायरी के बाद 1 या 2 रात तक ही चल पाता है, लेकिन इसके बाद इन्हें फेंक देना ही अच्छा होता है। दूध को करीब 1 डिग्री सेल्सियस पर रखने से उसकी लाइफ को 1 हफ्ते तक बढ़ाया जा सकता है, और सॉफ्ट चीज की लाइफ को तब तक जब तक फंगस ना दिखे, जबकि हार्ड चीज को तो फंगस के साथ खाया जा सकता है। बस उसके बेकार हिस्से को काट कर निकाल दें। अब जब आप जान गए हैं कि कितने समय के लिए कुछ खाद्य पदार्थों को एक्सपायरी डेट के बाद भी रखा जा सकता है, तो जाने उन भोजनों के बारे में जिसका आपको रोजाना सेवन करना चाहिए आर्टरीज को साफ रखने के लिए। मानव शरीर में आर्टरीज का काम ऑक्सीजन से भरपूर खून को हार्ट से शरीर के बाकी हिस्सों में पहुंचाना होता है। आमतौर पर एक हेल्दी आर्टरी बहुत ही मजबूत, मुलायम और लचीली होती है। हालांकि ब्लॉक्ड आर्टरीज ऐसी बिल्कुल नहीं होती, और आर्टरीज के धीरे धीरे ब्लॉक होने को एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार एथेरोस्क्लेरोसिस कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का मुख्य कारण है, जिसमें स्ट्रोक और दिल का दौरा शामिल है। यूनाइटेड स्टेट्स के CDC के अनुसार कार्डियोवैस्कुलर डिजीज दुनिया में हो रही मौतों का पहला मुख्य कारण है, क्योंकि इसमें हर साल 6 लाख जानें जा रही हैं।
इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है क्योंकि आमतौर पर इसके कोई बाहरी लक्षण नहीं है जिससे पता लगाया जा सके कि आपको ये बीमारी हो रही है। इसके लक्षण ज्यादातर स्थिति के बिगड़ने या गंभीर होने पर ही दिखते हैं। आर्टरीज के हार्ड या थिक होने को एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं और ये खून को वाइटल ऑर्गन्स में जाने से रोकता है। दवा लेने के अलावा कई प्रकार के खाने हमारे न्यूट्रिशन और दिल की सेहत को बनाए रखने में मदद करते हैं। तो आइए इनमें से कुछ पर एक नजर डालें। 10वां, सरक्यूमिन। हल्दी में पाया जाने वाला सरक्यूमिन एक बहुत अच्छा मसाला है जिसमें एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने की क्षमता होती है और साथ ही ये आर्टरीज में जमे प्लाक को भी कम करता है। मॉलिक्यूलर न्यूट्रिशन एंड फूड रिसर्च के जर्नल में छपी 2011 की एक स्टडी कहती है, कोलेस्ट्रॉल कम करने वाले ड्रग लोवास्टैटिन की तुलना में हल्दी कोलेस्ट्रॉल और अर्ली एथेरोस्क्लेरोटिक लीजन्स को ज्यादा बेहतर तरीके से कम करती है। 9वां, लहसुन। लहसुन भी दिल की सेहत के लिए जरूरी है क्योंकि ये आर्टरीज की ब्लॉकेज को कम करती है। न्यूट्रिशन जर्नल में प्रकाशित 1997 की स्टडी के अनुसार लहसुन को एथेरोस्क्लेरोसिस के इलाज और रोकथाम दोनों में इस्तेमाल किया जा सकता है। 8वां, अदरक। अदरक में भी कई सेहत वाले गुण होते हैं क्योंकि इसमें शैगॉल्स और जिंजरॉल्स नामक कंपाउंड्स प्लाक को जमा होने से रोकने के साथ ही आर्टरीज को साफ कर कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए जाने जाते हैं। 7वां, मिर्च। कायन मिर्च सर्कुलेटरी डिसऑर्डर्स और हार्ट डिजीज के इलाज का एक हर्बल तरीका है। इस स्वादिष्ट मिर्च का कैप्सेसिन नामक कंपाउंड स्ट्रोक और दिल के दौरे की संभावना को कम करके ब्लड सर्कुलेशन को सुधारता है। 6वां, नींबू। अपने खाने और पानी में थोड़ा नींबू मिलाना आपके दिल के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है क्योंकि नींबू को ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कम करने और आर्टरीज को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाने के लिए जाना जाता है। 5वां, दालचीनी। डायबिटीज केयर के जर्नल में छपी 2003 की स्टडी में पाया गया कि 1, 3 या 6 ग्राम दालचीनी रोजाना खाने से ग्लूकोज, ट्राइग्लिसराइड्स, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और टाइप 2 डायबिटीज के टोटल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद मिल सकती है। 4था, अलसी के बीज। अलसी के बीज का पाउडर न सिर्फ फाइबर का अच्छा सोर्स है बल्कि ये दिल के लिए भी अच्छा है क्योंकि ये अल्फा लिनोलेनिक एसिड का बहुत बड़ा सोर्स है जो एक ओमेगा 3 एसिड होता है और ब्लड प्रेशर और इन्फ्लेमेशन को कम कर सकता है। तीसरा, पत्ता गोभी। हाई कोलेस्ट्रॉल फेड खरगोशों में फर्मेंटेड पत्ता गोभी को एओरोटिक एथेरोस्क्लेरोसिस की रोकथाम में असरदार पाया गया है। इसमें मौजूद 3,9,4 हाइड्रोक्सी 3 और 5-डिमिथॉक्सीफेनिल को एथेरोस्क्लेरोटिक प्रोसेस को कम करने में असरदार पाया गया है। दूसरा, तिल का तेल। मेडिसिनल फूड के जर्नल की 2006 की स्टडी में पाया गया कि तिल के तेल में पाए जाने वाले फैटी एसिड्स एथेरोस्क्लेरोसिस लीजन फॉर्मेशन की रोकथाम में फायदेमंद हो सकते हैं। साथ ही ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी कम कर सकता है। पहला, अनार का रस। अनार के रस में मैग्नीशियम और सेलेनियम जैसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी होते हैं। अमेरिकन जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी के जर्नल में छपी 2009 की स्टडी ने पाया कि 230 ml अनार का रस रोजाना 18 महीने तक पीने से कैरोटिड आर्टरी डिजीज का खतरा कम हो सकता है। अब जब आप ये कुछ चीजें जान गए हैं तो आपको अपने खाने की एक्सपायरी और हेल्थ और न्यूट्रिशन से जुड़ी चीजों को देखना चाहिए। अपने फ्रिज में देखिए कोई खाने की चीज एक्सपायर्ड तो नहीं। अगर आपको लगता है कि उनमें से कोई चीज एक्सपायर्ड है तो उसे तुरंत हटा दें। ये सुनिश्चित करें कि खाया जाने वाला भोजन अच्छी कंडीशन में हो, साथ ही वो न्यूट्रिएंट्स से भरपूर भी हो। अपनी ओवरऑल हेल्थ के लिए खाने की अहमियत को कभी नजरअंदाज ना करें। क्या आप इनमें से किसी हेल्थ बेनिफिट के बारे में जानते थे? और वो कौन से वार्निंग साइंस हैं जिन्हें आप देखकर पता लगाते हैं कि खाद्य पदार्थों को एक्सपायरी डेट के बाद भी खाना सही है या नहीं? वो कौन सी फूड सेफ्टी टिप्स हैं जिनका इस्तेमाल करके आप तय करते हैं कि आपका खाना एक्सपायर्ड नहीं है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर करें, साथ ही बेस्टी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।